Hello, friends. Very good evening to all of you. You are most welcome on my YouTube channel, Global English Classes, English for All. Today, I am going to start the spoken English. This is the first class. So, friends, first of all, I want to give introduction about the spoken English class. Everybody know about the English language, but today we are going to start a spoken English. First of all, everybody know there are lots of sectors in English language, but today we are going to discuss about the spoken English class. So friends, as you know, what is this? Everybody know this is English, but today we are not going to. There are lots of sector of English language. Some students learn English language as a subject, but here today we are going to discuss about the spoken English. So friends, first of all, you must know, you must have idea what is the meaning of a spoken English. Actually spoken English है क्या, ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है. हम जिस चीज को यूज करने जा रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश है क्या? तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पोकन इंग्लिश. हियर यू आर सीइंग, आप यहाँ दिख रहा होगा, देयर आर टू वर्ड्स. द फर्स्ट वन इज स्पोकन एंड द नेक्स्ट वन इज इंग्लिश. यहाँ पे दो वर्ड्स है. स्पोकन इंग्लिश एवरीबॉडी नो. व्हाट इज इंग्लिश? English is just a language. There are so many languages in all over the world. Each country has its own language. Like in India, our native language is Hindi. That means English everybody know. You can say हर आदमी इतना तो जरूर जानता है कि English it's all about a language. English क्या है? एक हमारी भाषा है. जिस तरह से मनुष्य ने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए क्या डेवलप किया? लैंग्वेज होता है. हर कंट्री का अपना भाषा है. ईच कंट्री हैज इट्स ओन लैंग्वेज. लाइक इन इंडिया आवर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी. वी स्पीक राइट एंड लर्न एवरीथिंग इन हिंदी, बट समटाइम्स वी ऑल्सो यूज भोजपुरी, मैथिली. ये भी हमारा लैंग्वेज का एक पार्ट होता है. हम लोग बचपन से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते आ रहे हैं. देखो, एक बच्चा जब 2-2.5 साल का होता है उस समय से ही आप जैसे दो वर्ड्स आप सुनते आ रहे हैं. एक बच्चा जब हम लोग एक छोटा बच्चा होता है 2-2.5 साल का, उस समय से ही इंग्लिश लैंग्वेज को वो सुनते आ रहा है और हिंदी को. आप दोनों पैरेलल होता है. एक बच्चा जब देयर इज अ चाइल्ड, वो 2.5 साल का बच्चा है तो वो हिंदी पढ़ता है. हम लोग हिंदी पढ़े, डैट मीन्स क ख ग पढ़ता है. यहाँ पे लेटर पढ़ते हैं, डैट मीन्स ABCD पढ़ते हैं. बट जैसे जैसे एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप ग्रो होते हैं, आपका हिंदी तो ग्रो करते चला जाता है. यू आर वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी. आप अच्छी तरह से हिंदी लिख सकते हो, आप अच्छी तरह से हिंदी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं. बट डू यू थिंक कि योर इंग्लिश इज कंफर्टेबल? आर यू कंफर्टेबल इन योर इंग्लिश लैंग्वेज? तो व्हाई? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि आवर इन्वायरमेंट, हमारी जो माहौल है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इट्स ऑल अबाउट द हिंदी. हम लोग वी आर इंडियन, हम लोग इंडिया में रहते हैं. हमारी जो मातृभाषा, हमारे आसपास के जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट क्या है? हिंदी है. तो जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, एज अ चाइल्ड ग्रो, तो जैसे जैसे आप बढ़ने लगते हैं, हिंदी तो आपके चारों तरफ है. आपके घर में, आपके बाहर में, हर जगह पे हिंदी होता है. तो हिंदी को आप बहुत अच्छे तरह से समझ पाते हैं. बट जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, आपकी इंग्लिश इट बिकम्स स्लो. आपका इंग्लिश डाउन हो जाता है. बिकॉज व्हाट इज द रीजन? देयर इज ओनली वन रीजन. देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन. द फर्स्ट रीजन इज ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट. हमारे पास, आप सबके पास माहौल नहीं होता है. आप किसी से हिंदी में ना बातें करते, ना घर का माहौल होता है, ना बाहर का होता है. एंड ड्यू टू दीज रीजन्स, इन सभी रीजनों के कारण हमारी इंग्लिश क्या हो जाता है? अलग अलग होता है. इंग्लिश लैंग्वेज को अलग अलग सेक्टर्स के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है.
हम लोग कुछ लोग इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सपोज करो देयर इज ए स्टूडेंट, कुछ बच्चा होता है जो 9th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, वहाँ जो वो लोग इंग्लिश पढ़ा जाता है, तो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट के रूप में, जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट होता है, उसी तरह से इंग्लिश को भी एज ए सब्जेक्ट वी कैन स्टडी। तो जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट होता है, और जब सब्जेक्ट के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं, जब इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में आप देखते हैं, तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हमें क्या फोकस करना होता है कि व्हेन वी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट, आप इंग्लिश की जब बात करते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में बात करते हैं, वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम होता है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है। आपको एग्जाम पास करना होता है कि हमारा 4 महीने बाद एग्जाम है, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ते हैं। आउट ऑफ सिलेबस जाके हम लोग कभी स्टडी नहीं करते। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें पढ़ना होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है, एक लिमिटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। बट एज यू नो, आप अगर इंग्लिश को टू इम्प्रूव योर नॉलेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, जब इंग्लिश को हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कि टू लर्न द लैंग्वेज इज व्हाट, हम लोग हिंदी जानते हैं, बचपन से हिंदी जान रहे हैं, यू आर वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी, आप बहुत अच्छी तरह से इन एनी लैंग्वेज। हम लोग 3 काम करते हैं। अगर सपोज करो समवन आस्क टू यू व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, व्हाट विल योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा? यू कैन से आई वांट टू इम्प्रूव माय रीडिंग स्किल, आई वांट टू इम्प्रूव माय राइटिंग स्किल, आई वांट टू इम्प्रूव माय। किसी भी भाषा में हम 3 ही काम करते हैं। लाइक हिंदी, तो हिंदी में आप क्या करते हो? सुबह से शाम तक आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, कुछ ना कुछ आप हिंदी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो आप सोच सकते हो वो आसानी से लिख सकते हैं, किसी से भी हिंदी में बातें कर सकते हैं। तो किसी भी भाषा में हम 3 काम कर रहे हैं। तो टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स you can say, you can give the answer, I want to improve my reading skill, I want to improve my writing skill, I want to improve my speaking skill। भाषा सीखने का मतलब है कि उस भाषा में आपको अच्छे तरह से रीडिंग करने आना चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, मतलब फ्लुएंट रीडिंग करने आना चाहिए, धारा प्रवाह आपको रीडिंग करने आना चाहिए। आपको जो आप सोचते हो, राइटिंग सेक्शन है, जो हम सोचते हैं उसको लिखने आना चाहिए, हमें स्पीकिंग करने आना चाहिए, हमें बातचीत करने आना चाहिए। तो here there are lots of sector. You will, if you want to improve your knowledge in English language, there is no only one sector. सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, जिसको आपको इम्प्रूव करना होगा। You will have to improve your translation. आपको ट्रांसलेशन इम्प्रूव करता है। डू यू नो your translation is comfortable? Are you comfortable in your translation? क्या आपको लगता है कि आप ट्रांसलेशन आपका अच्छा है? What is the meaning of translation? First of all you will have to know, आपको ये जानना होगा कि ट्रांसलेशन है क्या। From where we have to start? How can we learn translation? हम लोग कैसे सीखते हैं? There are lots of book in market. मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, बट बुक्स पढ़ने से आपकी ट्रांसलेशन इंप्रूव नहीं हो जाती है, क्योंकि देयर इज अ पार्टिकुलर टॉपिक्स, एक पार्टिकुलर टॉपिक्स होता है ट्रांसलेशन के अंदर। तो इंग्लिश में मैं आपको बहुत सारे सेक्टर्स की बात करेंगे, मैं आपको बहुत सारे सेक्टर्स का डिस्कशन करूंगा कि इंग्लिश में यू विल हैव, आई विल इम्प्रूव योर ट्रांसलेशन। आपको अपने ट्रांसलेशन पे फोकस करना होगा। यू विल हैव टू फोकस ऑन योर ग्रामर, इस आपके ग्रामर को भी इम्प्रूव करना होगा। यू विल हैव टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग आपको इम्प्रूव करना होगा। यू विल हैव टू इम्प्रूव योर लिसनिंग पावर, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल, यू विल हैव टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, आपको स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्टर। आप होल इंग्लिश की बात करो, आप पूरी इंग्लिश की बात करो, जिससे कि पूरी इंग्लिश हमारी इम्प्रूव कर। बट नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्पोकन इंग्लिश। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। अगर समवन आस्क्स यू, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोकन इंग्लिश, आप स्पोकन इंग्लिश से क्या समझते हो। आप हर जगह जाते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं, आप बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश सीखना, व्हाट इज द, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोकन इंग्लिश आप सीखने जा रहे हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है, स्पोकन इंग्लिश में हमें करना क्या है, क्या हम करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। तो स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो देखो स्पोकन जो वर्ड्स है, देयर आर 2 वर्ड्स, यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज स्पोकन एंड द नेक्स्ट वन इज इंग्लिश। इंग्लिश एवरीबॉडी नो, दैट मींस इंग्लिश इट्स अ लैंग्वेज। इंग्लिश हमारा यहाँ पे क्या है, एक लैंग्वेज है,
लैंग्वेज दैट मीन्स भाषा है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज होता क्या है? जिस तरह से लिखने के लिए हमें पेन चाहिए, उसी तरह से मनुष्य ने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए क्या बना दिया? लैंग्वेज बना। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, लैंग्वेज इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस टू अदर। लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने विचारों को, अपने सोच को प्रकट करने का काम करते हैं, व्यक्त करने का काम करते हैं। तो यू कैन से कि लैंग्वेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? अगर कोई पूछता व्हाट इज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज यू कैन से, यू कैन गिव द आंसर कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज, लैंग्वेज इज अ वे टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स टू अदर्स। There are lots of languages in all over the world. Each country has its own language. हर देश का अपना भाषा है, हर देश ने अपने अपने, जैसे सपोज करो इन इंडिया आवर नेटिव लैंग्वेज इज हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी है। चाइनीज है तो चाइनीज भाषा है, जापानीज है तो जापानीज भाषा है, फ्रांस है तो फ्रेंच भाषा है। देयर आर लॉट्स, हर देश ने बातचीत करने के लिए क्या डेवलप किया? लैंग्वेज डेवलप किया। You can say language is a medium of communication. हमें एक दूसरे से बातचीत करना सीखें। स्पोकन इंग्लिश इज ऑल अबाउट टू हाउ टू मेक कम्युनिकेशन। हम लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग दोस्तों से बात करते हैं, कहीं भी इंटरव्यू में बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, कहीं भी चलते फिरते बात करना है। तो यहाँ पे हमें स्पोकन, अब ये तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब भाषा है जो आपको सीखना है, यू विल, आप उसमें बोलना सीखना। यहाँ पे देखो ये स्पोकन है, एंड दैट इज स्पोकन, जो एक वर्ड बना हुआ है, इट्स ऑल अबाउट द, कहां से लिया है? स्पीक। स्पीक का मतलब हो गया बोलना, दैट मीन्स यू विल हैव टू स्पीक, आपको बोलना सीखना है। तो बोलना है तो किस लैंग्वेज में बोलना है? दैट मीन्स इंग्लिश में बोलना। बोल तो आप बचपन से रहे, एवरीबडी इज स्पीकिंग, सब कुछ ना कुछ बोल रहा है। जो हिंदी जानता है वो हिंदी में बोल रहा है, जो फ्रेंच जानता है फ्रेंच में बोल रहा है, जो उर्दू जान रहा है उर्दू में बोल रहा है, भोजपुरी में बोल रहा है, मैथिली में बोलते हैं, कहीं ना कहीं बोल रहा है। बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिंदी, हम लोग यहाँ हिंदी की बात नहीं करने आए। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें बोलना सीखना है, लेकिन किस भाषा में बोलना सीखना है? इंग्लिश लैंग्वेज में बोला। ये स्पीक का मतलब होता है बोलना, और स्पीक इज ऑल अबाउट एक्शन वर्ड। आपको पता होगा कि स्पीक जो वर्ड है, दिस इज इंग्लिश में आप इसको एक्शन वर्ड कहते हैं। वी कैन से इट्स एक्शन, दैट मींस स्पोकन इंग्लिश का मतलब है आपको एक्शन करना है, लेकिन वो एक्शन किस तरह का फ्रेंड? वो एक्शन दौड़ने का नहीं करना है, वो एक्शन हमें जंप करने का नहीं करना है। यहाँ पे एक्शन माउथ से करना है, यहाँ पे बोलने का एक्शन करना है। दैट मीन्स कि आपको यू विल हैव टू इम्प्रूव, यू विल हैव टू ओपन योर माउथ, आपको अपना मुंह खोलना है, अपने माउथ को खोलना है, एक्शन करना है। एंड एक्शन वर्ड यू कैन से आल्सो इट्स अ वर्ब, इट्स अ वर्ब, दैट मीन्स एक मेन वर्ब के रूप में होता है। यहाँ पे मेन वर्ब है, एक्शन वर्ड इज ऑल, तो बोलने का एक्शन करना है। स्पोकन इंग्लिश का मतलब आप समझा रहा हूं मैं आपको, इसको डिफाइन भी मैं करूंगा। आपको सिर्फ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब पहले समझिए। मतलब आपको स्पीक करना है, आपको बोलने का एक्शन करना है, और वो किस भाषा में? इंग्लिश में बोलना है। दैट मीन्स इट्स एक्शन, दैट इज द वर्ब। अब आपको पता है कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन, दैट इज स्पीक इज अ V1, स्पोक that means V2, spoken, spoken मतलब that is, तो ये spoken क्या है? It's a verb, it's main verb है, that is the third form of speak। तो हमें बोलने का एक्शन करना है, आपको दौड़ने का एक्शन नहीं करना है, जस्ट आपको बोलना है, माउथ से एक्शन करना। To do action is all about the spoken English. To do action with your mouth, अपने माउथ से जो एक्शन करना है, that is all about the spoken English। ये तो है कि स्पोकन वर्ड्स को मैंने समझाया कि स्पोकन क्या है, इंग्लिश क्या है। स्पोकन मतलब बोलना है, आपको बोलने का एक्शन। अब सवाल है कि क्या बोलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन का मतलब क्या हो गया, और बोलना है तो किस भाषा में बोलना है? इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना है। दैट मीन्स हमें बोलने का इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है। तो ये तो इंग्लिश का है। अगर आपको बोलता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है, व्हाई आर यू लर्निंग, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, आप स्पोकन इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए और किन किन चीज़ों की जरूरत है हमें? इंग्लिश के ऐसा नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश कोई चीज़ है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन
अगर कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, अगर किसी ने आपसे पूछा कि स्पोकन इंग्लिश का क्या मतलब है, या किसी ने ऐसे क्वेश्चन कर दिया व्हाट डू यू मीन बाय स्पोकन इंग्लिश, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश से क्या समझते हैं आप, स्पोकन इंग्लिश से क्या समझते हैं, स्पोकन इंग्लिश का क्या मतलब, अगर किसी ने इस तरह से क्वेश्चन किया, यू कैन से कि बेसिकली देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इन माय ओपिनियन फ्रेंड्स, मेरे विचार से, और ऐसे भी आप समझ लो कि स्पोकन इंग्लिश का दो मतलब है, देयर आर यू कैन से देयर आर टू मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का दो मतलब है। द फर्स्ट मीनिंग, जब हम लोग बातचीत करते हैं, दो आदमी जब एक दूसरे से बातचीत करता है तो एक आदमी क्वेश्चन कर रहा है, जैसे सपोज करो देयर आर टू फ्रेंड्स, दो आदमी हैं, आप ट्रेन पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, सपोज करो देयर इज ए देयर इज बी, टू पर्सन विल कम्युनिकेट टू ईच अदर। जब दो आदमी एक दूसरे से कन्वर्सेशन करता है, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करना है, तो वी नीड अ लैंग्वेज, हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होता है। एंड जब दो आदमी एक दूसरे से बातचीत करता है तो वन विल आस्क क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट वन विल गिव आंसर। देन हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर, इट्स ऑल अबाउट द स्पोकन। स्पोकन इंग्लिश का बेसिकली फ्रेंड्स, द फर्स्ट मतलब, पहला जो मतलब है, देयर आर टू मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। फर्स्ट मीनिंग, सबसे पहला जो मतलब है स्पोकन इंग्लिश का, वो ये है कि हम जब किसी से बातचीत करते हैं, तो जब दो आदमी व्हेन टू पर्सन टॉक टू ईच अदर, जब दो आदमी एक दूसरे से बात करता है तो एक क्वेश्चन करता है, दूसरा क्या करता है, आंसर देता है। एक ने जैसे पूछा व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है, आप रोड पे ही चल रहे हैं, आपको किसी से पूछना है वेयर इज गांधी मैदान, गांधी मैदान क्या कहाँ पे है, आप यू कैन गिव आंसर। तो मतलब जब दो आदमी टॉक करता है तो एक क्वेश्चन करता है, दूसरा आंसर देना है, वन क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा आंसर, देन यू विल हैव टू लर्न, इफ यू वांट टू लर्न द स्पोकन इंग्लिश। यदि आप स्पोकन इंग्लिश फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको यू विल हैव टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। अगर आप क्वेश्चन करने में सक्षम है, इफ यू आर एबल टू ask question, if you are able to give answer, then how to ask question and how to give answer, it's all about that। आप suppose करो you go for interview, आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू ask different questions to you, they will ask what's your name please, you can give answer, my name is Mukesh Kumar, what's your qualification, I am graduate। that means interviewer is asking you different types of questions and you are giving the answer। तो जब भी एक बच्चा आपके घर में आता है, आप क्या करते हो, बच्चे से आप अननोन है, आप नहीं जानते, उससे पूछते व्हाट्स योर नेम, वो बोलता है माय नेम इज चिंटू, व्हाट्स डू यू लाइक चॉकलेट्स, यस आई लाइक चॉकलेट्स। दैट मीन्स स्पोकन इंग्लिश का फ्रेंड्स एकदम बिलीव करो, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि देयर आर टू मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का दो ही मतलब है। द फर्स्ट मीनिंग इज हाउ टू आस्क, जब दो आदमी बातचीत करता है, स्पोकन इंग्लिश करना क्या, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, You are talking to me, I am talking to you। तो हम दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, that means I will ask questions and you will give answer, you will ask question and I will give answer। Then how to ask question, यही चीज सीखना कि कैसे, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है फ्रेंड्स, तो आप बिलीव करो, जिस दिन आप ये सीख जाते हैं कि किसी भी पर्सन से किसी भी टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन किया, जैसे किसी ने आपसे पूछा who was the first prime minister of India, that means they are asking questions। अगर किसी ने पूछा who was the first prime minister of India, who was the, then you can give answer, you can give that prime minister of India, that means Pandit Jawaharlal Nehru was the first prime minister of India। who was the first lady prime minister of India, you can give answer, that means SMT Indira Gandhi was the first lady prime minister of India। तो दैट मीन्स कि आपको चाहे वो हिस्ट्री से हो, किसी भी तरह, जिस दिन आपको क्वेश्चन आंसर करने आ गया, व्हाट्स योर एम, आप क्या, आपके जीवन का क्या है, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, आप क्या अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। दैट मीन्स कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन, जिस दिन आप ये फ्रेंड्स सीख जाओगे, क्वेश्चन आंसर करना सीख जाओगे, बिलीव मी यू विल बी एबल टू लर्न, यू विल बी एबल टू स्पीक
यू विल बी एबल टू टॉक टू एनीबॉडी, आप किसी से भी बातचीत करना सीख जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या है? देयर आर टू मीनिंग, यू कैन से कि बेसिकली देयर आर टू मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आप पूरा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि बेसिकली देयर आर टू मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का दो मतलब है, ये आपको बिलीव करना है कि जब दो आदमी एक दूसरे से बातचीत करता है, व्हेन टू पर्सन टॉक टू ईच अदर, जब दो आदमी एक दूसरे से बातचीत करना है, देन बातचीत करना के दैट मीन्स क्वेश्चन आंसर करना है, देन यू कैन से हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। जैसे दो आदमी है, दैट मीन्स दो आदमी एक दूसरे से बातचीत करेगा, समवन आस्क टू यू क्वेश्चन व्हाट्स योर नेम, तो अगर एक ए आदमी है, व्हाट्स योर नेम प्लीज, यू कैन गिव आंसर, माय नेम इज मुकेश। What's your qualification? What's your father name? What is your father? There are lots of questions. Then you can say spoken English का पहला जो मतलब है friends, if you want to learn the spoken English, believe me, just you will have to learn. आपको सिर्फ ये सीखना होगा कि how to ask question and how to give answer. This is the first thing. How to ask क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। जिस दिन आप ये सीख जाते हैं कि कैसे किसी से क्वेश्चन करना है एंड हाउ टू गिव आंसर, आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे एंड हाउ टू गिव आंसर। जिस दिन आप ये सीख जाते हो कि किसी से क्वेश्चन कैसे करना है, एंड देयर मे बी लॉट्स ऑफ टॉपिक्स, आप किसी फ्रेंड से बात करते हो अपने, आप इंटरव्यू में बात करते हैं, आप बस स्टैंड पे बात करते हैं, यू आर टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर जिसको आप नहीं जानते, उससे बातें कर रहे हैं, तो देन हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन डिफरेंट ऑफिसेस, हाउ टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चन टू योर फ्रेंड्स, हाउ टू आस्क, हाउ टू गिव आंसर, आप कैसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिस दिन आप ये बिलीव करो, बिलीव मी कि आप 100%, आई प्रॉमिस यू कि इन 1 month you will be able to understand the language, you will be able to speak। आप 1 महीने के अंदर मेरे साथ वर्क करो, आई प्रॉमिस यू कि 1 महीने के अंदर आप इंग्लिश समझने लगोगे, 1 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। यू विल हैव टू इम्प्रूव योर हेजिटेशन, आपको अपने हेजिटेशन को इम्प्रूव करना है, हेजिटेशन अगर रिमूव कर दूंगा मैं, और प्रॉमिस करता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ। तो पहला जो इंग्लिश में मतलब फ्रेंड्स आपको सीखना है कि हाउ टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चन एंड डिफरेंट आंसर। क्वेश्चन आंसर करना सीख जाओगे। जैसे ए आदमी है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और एक बी है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी ने पूछा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, किसी से पूछना है, अगर किसी ने पूछा व्हाट्स योर नेम, अगर किसी ने पूछा व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है, यू कैन गिव आंसर, माय नेम इज आम मुकेश कुमार, माय नेम इज, आप कोई भी नाम अपना रख सकते हो, माय नेम इज मुकेश, आप अपना नाम बताइए मुकेश। व्हाट्स योर फादर, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यू कैन गिव आंसर, आप 12th पास, अगर सपोज करो आप 12th पास है, आप 12th पास बोल रहे हो, आप ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट बोल रहे हो। व्हाट्स योर एम, आपका एम क्या है, व्हाट्स योर हॉबी, आपका हॉबीज क्या है, ठीक है, डू यू लाइक वेज नॉन वेज, दैट मीन्स कि हाउ टू आस्क फ्रेंड्स। आप बिलीव करो, ये मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा, जैसे जैसे आपका ट्रांसलेशन सारे इंप्रूव होगा। ये कैसे होगा वो तो बात की बात है। अभी राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्पोकन। स्पोकन इंग्लिश में करना क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे वो आगे की बात है। पहला चीज, अब जैसे सपोज करो कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, पहले तो ये जानना है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या, कैसे उस पर वर्क करना है, वो तो बात की बात है।
सेम वे, इन सेम वे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि स्पोकन इंग्लिश है क्या, उसमें हमें करना क्या है, कैसे करना है। आई विल एक्सप्लेन लेटर। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इसके देयर आर लॉट्स ऑफ चैप्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का भी चैप्टर है। व्हाट इज द बॉटम लाइन? हम लोग कोई भी काम करते हैं, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? देयर इज ओनली वन रीजन। दैट फर्स्ट रीजन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड आउट द रूट। आपको ये ढूंढना होगा कि रूट क्या है, जड़ क्या है। व्हाट इज द बॉटम लाइन? जड़ कहां से है? फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। हमें कहां से शुरू करना है, हमें अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करना। तो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट मीनिंग। आप बिलीव करो, अभी कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, बट अभी सिर्फ आपको यह समझना है कि स्पोकन इंग्लिश का पहला जो मतलब है फ्रेंड, इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश करने का पहला जो मतलब होना चाहिए, पहला जो मोटिव है हम लोग का, पहला जो मकसद होता है लोगों को, कि हम एक दूसरे से बातचीत करना सीख जाए। और कैसे होगा, कैसे ट्रांसलेशन होगा, कैसे क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ सीखना है कि हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव। अब इसके लिए बहुत सारा टेंस पढ़ना होता है, वॉइस पढ़ना होता है, बहुत सारे रूल्स आपको समझाएंगे, बताऊंगा मैं। वो बात की बात करेंगे चैप्टर का। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इसमें हमारा क्या मतलब है, क्या मतलब क्या। दिस इज द फर्स्ट मीनिंग। द सेकंड मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश, मैं दूसरा मतलब जो आपको समझाने जा रहा हूं स्पोकन इंग्लिश का, वो ये है। द सेकंड मीनिंग इज कि टू एक्सप्रेस आवर थॉट। आप बहुत सारे लोगों को स्पीच देते हुए सुना होगा। आप बचपन में जब 9, 10, 8, 7 में पढ़ते, स्कूल में पढ़ता होगे, आप बहुत सारे स्पीच देते हैं, बहुत सारे टीचरों का स्पीच सुना होगा। स्टूडेंट्स जैसे 15 अगस्त आ रहा है, यू आर सेलिब्रेटिंग 15 अगस्त, 15 अगस्त आता है, उस पर टॉपिक दिया जाता है। चलो अब जो इंग्लिश में जान रहा है, इंग्लिश के टीचर है, वो 10 लाइन इंग्लिश में रटवा दिए, आप रट करके जाके बोलते हो। दैट मीन्स कि माई सेल्फ पे बोलना है। किसी भी टॉपिक पे जब अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, इट्स ऑल अबाउट द स्पोकन। तो स्पोकन इंग्लिश का दूसरा मतलब फ्रेंड्स है कि हाउ टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड डिफरेंट टॉपिक। किसी भी डिफरेंट टॉपिक्स पर अपने विचारों को, जैसे सपोज करो देयर इज कोरोना, यू हैव टू राइट अ पैसेज। आपको एक पैसेज दिया गया कि राइट सम लाइंस अबाउट द कोरोना, यू हैव टू राइट। आप इससे पढ़ते हो पैराग्राफ, आपको माई कंट्री पे बोलना है, माई सेल्फ पे बोलना है, कोरोना पे बोलना है, पॉल्यूशन पे बोलना है। दैट मीन्स कि टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स is all about the spoken English. The second meaning of spoken English is to express our thoughts on different topic. किसी भी different topics पे अपने विचारों को व्यक्त करने का ही spoken English मतलब होता है। तो ये दो मतलब है, पहला क्वेश्चन आंसर के सीखना, and the second meaning of spoken English is to express our thoughts, on different topics. विभिन्न टॉपिक्स पे, किसी भी टॉपिक पे अपने विचारों को व्यक्त करना, कि टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स इज आल्सो अ स्पोकन इंग्लिश। ये भी हमारा एक स्पोकन इंग्लिश है कि किसी भी चीज पर आप अपने विचार को, लाइक एग्जाम्पल, आप माई सेल्फ पे बोलना है, आपको कोरोना पे बोलना है, यू हैव टू पॉल्यूशन पे बोलना है, आपको माई कंट्री पे बोलना है, ऑन एनी टॉपिक, किसी भी डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने विचारों को व्यक्त करना ही स्पोकन इंग्लिश है। दिस इज ऑल्सो अ स्पोकन इंग्लिश। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम्स है कि कुछ लोग क्या करते हैं, चलो रट लिया और रट करके आप खड़ा होकर के आपके बोल दिए। दिस इज नॉट इंग्लिश। आपको अपने थॉट्स को डेवलप करना होगा, सोच को बनाना होगा, आपको खुद से रट करके नहीं बनाना, समझ करके आप सेंटेंसेस एक्सप्रेस करना सीखना होगा। सो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। तो आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। इफ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, देन आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो आपको दो चीज करना होगा। यू विल हैव टू डू टू थिंग्स। आप एकदम दिमाग में बैठा लो, आप रट लो कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर दो काम करना है। द फर्स्ट वन इज कि आपको क्वेश्चन आंसर करना सीख जाना है, कि किसी भी टॉपिक पे हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। दिस इज द फर्स्ट मीनिंग। एंड द सेकंड मीनिंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज
टू एक्सप्रेस। यही दो मतलब है स्पोकन इंग्लिश। आप कहीं भी सीखो, आपको ये दो काम करने अगर आ गया तो आप 100% बिलीव मी कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट टू एनीबॉडी, यू विल बी एबल टू टॉक टू एनीबॉडी, यू विल बी एबल टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश का मतलब फ्रेंड्स यही है कि हम कैसे, दो मतलब है स्पोकन इंग्लिश मतलब बोलना सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना है, और दो काम करना है। एक आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे हम लोग कि कैसे, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव आंसर। दूसरी चीज है हम लोग किसी भी टॉपिक पे विचार। ये तो हो गया कि आपका स्पोकन इंग्लिश है क्या। अब मैं समझता हूं कि आप लोग क्लियरली इस चीज को समझ चुके होंगे कि स्पोकन इंग्लिश है क्या। अब ये दोनों काम होगा कैसे। द क्वेश्चन इज कि हाउ वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीजें हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चैप्टर। अब यहाँ चैप्टर की बात आता है कि स्पोकन शुरू कहाँ से करें। व्हाट इज द बॉटम लाइन, व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। तो स्टार्ट करने का जो पहला चैप्टर है फ्रेंड्स, एंड नाउ फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट आर द डिफरेंट चैप्टर्स फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। हमें कहां से स्टार्ट करना है, कहां से चैप्टर से। तो देखो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का जब भी आप चाहे बातचीत करने जाओ या किसी टॉपिक से व्यक्त करने जाते हो, सबसे पहले जैसे आप किसी से बोलते हैं हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, हाय फ्रेंड्स, हाय रवि, हेलो सर, हेलो मैम, दैट मीन्स एक्सक्यूज मी। तो हमें जब भी हम किसी टॉपिक पे अपने विचारों को व्यक्त कर, जैसे आप खड़ा होकर के स्टैंड कर रहे हो, यू आर गिविंग योर स्पीच, आप अपना स्पीच दे रहे हैं, तो क्या बोलते हो आप यही बोलते हैं हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। जो भी आप, दैट मीन्स आपको शिष्टाचार है, आप किसी से पेन ही मानते हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो, हैव यू टू पेन्स, क्या आपके पास दो कलम। दैट मीन्स आपको जो पहला चीज जो इंग्लिश में सीखा जाता है, इट्स ऑल अबाउट द इटिक्वेट्स। इसको हम लोग एटिक्वेट्स कहते हैं। इट्स ऑल अबाउट द शिष्टाचार। हमें शिष्टाचार के शब्द को पहले सीखना होता है। हिंदी में भी हम बातचीत करते हैं, आपने सुना होगा शिष्टाचार के शब्द को सीखना होगा। एंड देयर आर टू सेक्शंस, इसके दो सेक्शंस आपको समझना है। द फर्स्ट वन इज ग्रीटिंग वर्ड्स। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, अपने विचारों को बातचीत करने का शुरू करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द ग्रीटिंग्स वर्ड। और जब किसी से विदा लेते हैं, इट्स व्हेन वी यूज लीव टेकिंग वर्ड्स। तो दो तरह के शब्दों को आपको पहले समझना होगा, लीव टेकिंग वर्ड्स एंड ग्रीटिंग्स वर्ड। लाइक हेलो, व्हाट आर द डिफरेंस, डू यू नो व्हाट आर द डिफरेंस। आपको ये सब मैं बताऊंगा, हेलो, हाय, इसके आगे आप कुछ बोलते हो, व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेलो एंड हाय, ठीक है, क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बताऊंगा। लाइक जब भी आप पहली बार, ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन, ग्रीटिंग्स का हिंदी है अभिवादन करना। जब भी हम पहली बार किसी से मिलते हैं, हम अपनी बातों को शुरू करते हैं तो अभिवादन करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीवर योर स्पीच, देन यू विल हैव टू यूज सम ग्रीटिंग्स वर्ड्स। जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, आप विचारों को व्यक्त करने जा रहे हो, उस समय जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा ग्रीटिंग्स वर्ड्स कहलाता है। स्पोकन के लिए सोच। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ रहे हो कि इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो, ये दोनों मतलब है। आप जब किसी से बातचीत करने, जो आपने पहला मीनिंग बताया, दूसरा मीनिंग आपको बताया, चाहे आइदर आप यू आर गोइंग टू टॉक टू एनीबॉडी, आप किसी से बातचीत कर रहे हो या अपने विचारों को किसी टॉपिक पे बोल रहे हैं, दोनों समय, बोथ टाइम, आपको दोनों समय आपको जो वर्ड्स इस्तेमाल करना है स्टार्टिंग के समय, इट्स ऑल अबाउट द शिष्टाचार। दैट मींस इट्स ऑल अबाउट द ग्रीटिंग। जैसे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। और दूसरी चीजें जो इसमें फोकस करना होता है वो इट्स ऑल अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। आपको उच्चारण पे ध्यान देना होगा, आपको प्रोनाउंसिएशन में सिखाऊंगा, इट्स अ साउंड ऑफ लैंग्वेज। जैसे सपोज करो अभी आपको बोलने में कहूंगा ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग टोन्स होता है। गुड मॉर्निंग, किसी ने बोला गुड मॉर्निंग, किसी ने कुछ बोला, सबका टोन्स अलग होता है। बट हियर यू विल हैव टू फोकस, यू मस्ट फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आर को साइलेंट करके आप बोल करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या होता है प्रोनाउंसिएशन। गुड मॉर्निंग,
अब जैसे एग्जाम देने जाते हैं हम लोग, परीक्षा देते हैं, परीक्षा का अंग्रेजी क्या होता है? एग्जाम होता है। तो बहुत सारे लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, इट्स एग्जाम। आप ग्रामर व्याकरण बोलते हो, इट्स ग्रामर। तो बहुत सारे दैट मीन्स वो आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हाउ कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। आप प्रोनाउंसिएशन पे बट पहले सीख तो ले उच्चारण, तो धीरे धीरे आप यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। आप धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन उच्चारण इम्प्रूव करोगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव, आप गुड मॉर्निंग बोला, उसके आगे फिर बोलते हो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कुछ भी बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें मैं आपको आई विल प्रोवाइड यू ए लिस्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रीटिंग्स वर्ड्स। हर देश का अपना अपना होता है, जैसे हाय ब्रो, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट। बट कॉमन जो इंडिया में हम लोग यूज करते हैं, अपने दोस्तों के पास 2 4 10 वर्ड तो जानते ही है। दैट मीन्स हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एक्सक्यूज मी। इस तरह से कुछ चीजें मांगना होता है तो किसी से हम लोग बातें करते हैं। इसी तरह से जब लीव टेकिंग वर्ड होता है, जैसे किसी को बोलते हैं बाय बाय। जब किसी से विदा लेना, लीव का मतलब होता है बिछड़ना। जब आप किसी से अलग होना है, जब आप किसी अपनी बात को स्टॉप करना, जैसे थैंक्स, यू आर वेलकम। आप किसी को बोलते हैं बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे, गुड डे। तो ये सारी चीजें हम लोग बोलते हैं कि टाटा, बाय बाय, गुड डे। इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। दैट मीन्स हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, सी यू सून। बहुत सारे वर्ड्स होता है, सी यू सून, ये सब का मतलब समझना तो है। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू सून, जल्द मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। गुड डे, दिन अच्छा हो। टाटा, बाय बाय। तो देयर आर लॉट्स ऑफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट चैप्टर, आइदर व्हेन यू आर फ्रेंड्स लिसन मी वेरी क्लियरली। आप बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए कि जब भी आप स्पोकन इंग्लिश सीखने की बातें करते हैं तो 2 काम करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक काम करना है वो ये कि आपको इंग्लिश में बातचीत करना सीखना है, दूसरा किसी टॉपिक पे व्यक्त करना है। लेकिन ये दोनों काम करने के लिए आपको पहली चीजें जो शुरू करना है कि जब आप किसी से बातचीत शुरू करते हो उस समय, और जब बातचीत को एंड करते एट द बोथ टाइम, दोनों समय आपको जो वर्ड्स इस्तेमाल होगा दैट इज द इटिक्वेट्स, शिष्टाचार। और शिष्टाचार को 2 सेक्टर में आपको बांटना है। दैट इज इट्स ऑल अबाउट द ग्रीटिंग्स वर्ड्स एंड लीव टेकिंग वर्ड। आपको जब किसी से मिलते हैं तो उस समय अभिवादन करना होता है, तो उस तरह के शब्दों को हम लोग ग्रीटिंग्स वर्ड बोलते हैं। जब किसी से हम विदा लेते हैं, अलग होते हैं, उस समय जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसको लीव टेकिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो ये दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, ये बहुत जरूरी है, इट्स अ वेरी कंपलसरी। आपको यहीं से बातें शुरू करना सीखना होता है। फिर इसके बाद चैप्टर 2 में बताऊंगा, चैप्टर 3 बताऊंगा, ऐसे करके इन बिलीव मी कि इन 5 to 10 क्लास यू विल बी एबल टू स्पीक। आप 5 से 10 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आई एम not telling that you will be the master of English language, but I promise you कि in 5 to 10 days your English will 100% improve, your hesitation will remove। आप पूरी तरह से इंग्लिश को समझ जाओगे, पहचान सारी चीजें हो जाएगा। So believe me, there will be no any problem, it's my promise। So friend, this is the first chapter। ये पहला चैप्टर है। मेरा ऑनलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट किया है स्पोकन इंग्लिश का। जस्ट आपको 500 में, इन 500 यू विल हैव टू पे 500 रुपया में आपको पूरी स्पोकन इंग्लिश में सिखाऊंगा। उसके साथ ट्रांसलेशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, एवरीथिंग आई विल डिस्कस। 2 दिन ऑफलाइन क्लासेस भी मेरा चलता है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लेने में सक्षम है वो मेरे सेंटर पर आकर के ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। 2 दिन का क्लास होगा, वीक में 2 दिन ऑफलाइन क्लासेस मैं लूंगा आपको, और 2 दिन आपको लाइव क्लासेस जूम ऐप के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू आपको लाइव क्लासेस में दूंगा 2 दिन का। और 2 दिन सप्ताह में आपको असाइनमेंट, आई विल प्रोवाइड यू असाइनमेंट। आपको याद करना होगा, आपको मुझसे बातें करनी होगी। जिस असाइनमेंट दूंगा जिसमें बहुत सारे ट्रांसलेशन होंगे, बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स होंगे। तो सप्ताह में इन वीक आई विल प्रोवाइड यू 6 क्लासेस, 6 दिन का क्लास मैं आपको दूंगा जिसमें कि लीव टेकिंग वर्ड्स और पूरी चीजें। 2 दिन लाइव क्लासेस होगा, 2 दिन ऑफलाइन क्लास होगा, 2 दिन मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा।
सो फ्रेंड जस्ट यू विल हैव टू पे ओनली 500, सिर्फ 500 रुपीज आपको पे करना है। आप 500 रुपया में पूरा 3 महीने में आपको इंग्लिश क्लास दूंगा, ऑनलाइन क्लासेस का शुरू करेंगे। आप जो स्टूडेंट्स अगर सीखना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मेरा नंबर है, आप नोट कीजिए। और बिलीव मी कि 100% इन 3 months यू विल बी एबल टू स्पीक। सो फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।